ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। कामादिदोषरहितं कुरु मानसम्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ नमो भगवते रघुनंदनाय। अध्यात्म रामायण के कल के प्रसंग को आज पुनः आगे बढ़ाते हुए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। सुग्रीव की प्रेरणा से सीतान्वेषण के लिए दक्षिण दिशा की ओर गए हुए दल में अंगद, हनुमान, जामवंत आदि सागर तट पर मंत्रणा करके अनुसार आज वृद्ध प्रवर जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी सागर उल्लंघन महेंद्राचल पर्वत पर उद्यत हैं। भगवान सदाशिव पार्वती जी को बतलाते हैं कि देवी शतयोजन विस्तीर्णम समुद्रम मकरालयम लीलंघैशुरानंद संदोहो मारुतात्मजः। देवी हनुमान जी उस शत योजन विस्तीर्ण 100 योजन तक फैले हुए विभिन्न जीवों से भरे हुए समुद्र को लांघने के लिए
उद्यत हैं, भगवान राम का स्मरण करते हैं। भगवान राम कहते हैं, पश्यन्तु वानरा सर्वे गच्छन्तं मां विहाय सा। हे वानरों, अब तुम हमको देखो। विहाय सा आकाश मार्गेण। अब आप सब लोग हमें आकाश मार्ग से जाते हुए देखें। अमोघम राम मुक्तेन महाबाणमिवाखिला। जैसे भगवान राम का बाण अमोघ है, उनके द्वारा छोड़ा हुआ उनका बाण अमोघ है, उसी प्रकार से तुम आज मुझे आकाश मार्ग से जाते हुए देखो। पश्यामि अद्यैव रामस्य पत्नीं जनक नंदिनीं। और मैं आज ही जाकर के जनक नंदिनी सीता के दर्शन करूंगा। कृतार्थोहम कृतार्थोहम, पूर्ण विश्वास है मुझे कि मैं कृतार्थ होऊंगा। पुनः पश्यामि राघवम, और पुनः वापस होकर के राम के दर्शन करूंगा। प्राण प्रयाण समय, क्या बात है, क्या भाव है। प्राण प्रयाण समय यस्य नाम सकृत स्मरण। प्राण निकलते समय एक बार भी जिसका नाम स्मरण हो जाने से नरस्तीर्त्वा भवाम्बोधिं पार अपारम याति तत्पदम। अपार संसार सागर को मनुष्य पार कर लेता है। मरण काल में एक बार भी नाम स्मरण करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। तो उनके तो फिर हम दूत हैं। और तदंगांगुल मुद्रिका, और उनकी मुद्रिका को भी हम धारण करने वाले हैं जो उन्होंने दी है। इतना बड़ा सहारा है। तमेव हृदय ध्यात्वा, तो उन्हीं को हृदय में धारण किए हुए लंघयामि अल्पवारिधिम, उस भववारिधि के सापेक्ष ये अल्पवारिधि किस गिनती में है? 100 योजन का। अभी मैं पार जाता हूं। इस प्रकार से कहकर के हनुमान जी ने वहां से छलांग लगाई। यहां से छलांग लगाई, आकाश मार्ग में उड़े। तो देवता तो स्वार्थी हैं, अभी भी उनको संदेह है कि पता नहीं कार्य होगा अथवा नहीं। तो उन्होंने मारुति अंजनी नंदन हनुमान जी की परीक्षा के लिए
नाग माता, नागों की माता सुरसा को भेजा। कहा देखो ये सक्षम हैं या नहीं। वो आकर के मार्ग में खड़ी हो गई। आज सुरन मोहि दीन आहाराम। कहा मैं भूखी हूं हनुमान, देवताओं की प्रेरणा से आज मुझे आहार मिल गया है, तो तुम मेरे मुख में प्रवेश करो। देवैस्त्वं कल्पिताम कल्पितो भक्ष्या। देवताओं ने तुम्हारे रूप में मेरा भक्ष्य या मेरा भोजन भेज दिया है, और मैं भूखी भी हूं। तो एहि में बदनम शीघ्रम, तो तुम मेरे मुंह में जाओ सीधे। हनुमान जी कहते हैं कि माता राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊं। तब तब बदन बई पैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हनुमान जी कहते हैं कि माता आवश्यक कार्य से मैं जा रहा हूं, प्रभु श्री राम का कार्य है। राम का कार्य हो जाने के बाद में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा, आपके मुख में मैं प्रवेश करूंगा, आज जाने दे। तो वो तो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रवेश्य गच्छ में वक्त्रम, मेरे मुख में प्रवेश करने के बाद में ही तुम कोई अन्य कार्य कर सकते हो या कहीं जा सकते हो। नो चेत् त्वां भक्ष्याम्यहम्, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये जब कहा उसने, तो हनुमान जी ने कहा कि तो फिर खाओ। इत्युक्तो हनुमानाः मुखम शीघ्रम विदारय। तो हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा माता तो फिर मुंह खोलो तुम। और हनुमान जी 1 योजन लंबा चौड़ा शरीर लेकर के समक्ष खड़े हो गए। दृष्ट्वा हनुमतो रूपम सुरसा 5 योजनम। वो स्वरूप हनुमान का देख करके माता सुरसा ने 5 योजन का मुंह फैला दिया, अपना विस्तार कर दिया। सहसा हनुमान ने देख करके मुखम हनुमान द्विगुणम रूपमादधत्। हनुमान जी ने दूना स्वरूप बनाकर दिखा दिया 10 योजन विस्तार का। सुरसा ने 20 योजन का बनाया मुख। तो हनुमान जी ने फिर 63 योजन उत्तमम 30 योजन का बनाया। अब सुरसा ने 50 योजन ततश्चकार सुरसा 50 योजनायतम। 50 योजन का अपना मुख का विस्तार कर दिया सुरसा ने। ततश्चकार सुरसा 50 योजनायतम
वक्त्रम तदा हनुमांस्तु बभूवांगुष्ठ सन्निभा। बस तुरंत ही हनुमान जी ने अंगुष्ठ के आकार की अपनी आकृति बनाई और बदन पैठे पुनि बाहर आवा, मुख में प्रवेश करके और निकल करके बाहर खड़े हो गए। हाथ जोड़ के माता अब आज्ञा दो, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने परीक्षा दी, तो उस नाग माता सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। देवै संप्रेषिता हम ते, माता सुरसा कहती हैं कि देवताओं ने मुझे भेजा था। ते बलम जिज्ञासु भी कपे, तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दृष्ट्वा सीताम पुनर्गत्वा रामम द्रक्ष्यसि गच्छ भो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सीता के दर्शन करोगे और राम को पुनः मिलोगे। इत्युक्त्वा सायेयौ, ऐसा कहकर के वो चली गई। अब आगे हनुमान जी चलते हैं सागर के ऊपर। तो सागर सोचता है समुद्रोप्याह मैनाकम, मैनाक पर्वत जो समुद्र के अंतर्गत रहता है, इंद्र के डर से इसने शरण ली थी। तो समुद्र ने, सागर ने मैनाक से कहा कि मैनाक गच्छत्येष महासत्वो हनुमान मारुतात्मजा। देखो, ये वायुपुत्र हनुमान जी जा रहे हैं। रामस्य कार्य सिद्ध्यर्थम तस्य त्वं सचिवो भव। भगवान राम के कार्य के सिद्धि के लिए ये जा रहे हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम सचिवो भव। सचिव सहायका, तुम इनके सहायक बनो। ये उस वंश में अवतीर्ण हुए हैं, राम उस वंश में अवतीर्ण हुए हैं जिससे हमारा सीधा संबंध है। महाराज सगर के पुत्रों के द्वारा मेरी वृद्धि सगर के पुत्रों ने की थी। पहले, काफी पहले की बात करते हैं कि महाराज सगर के पुत्रों ने मेरी वृद्धि की थी, इसीलिए मेरा नाम भी सागर हुआ था। और मैंने महाराज सगर का पुत्रत्व स्वीकार किया था। सगरस्यापत्यम पुमान सागरा, इसलिए मेरा नाम भी सागर पड़ा है। उनके कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जा रहे हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम इनके सहायक बनो, इन्हें विश्राम दो। त्वमुत्तिष्ठ जलातूर्णम, जल से ऊपर उठ करके इन्हें विश्राम स्थल दो। उसने वैसे ही किया। जल से ऊपर निकल करके
हनुमान से कहता है कि वानर श्रेष्ठ हनुमान, तुम क्षणिक विश्राम कर लो। सागर की प्रेरणा से मैं आपके पास आया हूं और मेरी भी इच्छा है, तुम राम कार्य के लिए जा रहे हो तो क्षण भर विश्राम कर लो, फिर चले जाना। भोजन कर लो, कंदमूल जो भी है, मेरे वृक्षों के फल। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी संकल्प लेकर के चले हैं कि अब भोजन भी तभी होगा जब सीता के दर्शन होंगे, क्योंकि समुद्र तट पर प्रायोपवेशनम क्रिया हो रही थी, अनशन हो रहा था, और उसी स्थिति में ये कार्य हुए। तो एक संकल्प मन में है कि जानकी जी के दर्शन के उपरांत ही अब व्रत का पारण होगा। मैनाक के सम्मान की रक्षा के लिए, सागर के सम्मान की रक्षा के लिए हनुमान जी ने स्पृष्ट शिखर कराग्रेण ययौ कपि, मैनाक के शिखर का स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके और बढ़ जाते हैं आगे। किंचित दूरम गतस्यास्य छायाम छायाग्रहो गृहीत, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कोई छायाग्रह अस्य छायाम अग्रहित, हनुमान जी की छाया को पकड़ता है, जिससे उनकी गति अवरुद्ध होती है। गति में भंग होता देख करके हनुमान जी देखते हैं कौन है जो विघ्न डालना चाहता है। अचानक नीचे दृष्टि जाती है, तत्र दृष्ट्वा महाकायाम सिंहिकाम घोर रूपिणीम, जैसे ही नीचे दृष्टि डालते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़े विस्तार की सिंहिका नाम की राक्षसी दिखलाई पड़ती है जल के अंदर। पपात सलिले तूर्णम पदभ्यामे वाहन दृशा, हनुमान जी वैसे ही ऊपर से उसके ऊपर ही समुद्र में गिरते हैं और पैरों से ही उसका संहार कर देते हैं। अहनद रुषा, रोषपूर्वक क्रोधपूर्वक उसका संहार कर देते। पुनरुत्प्लुत्य हनुमान दक्षिणाभिमुखो ययौ, फिर वहीं से छलांग लेकर के और दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ततो दक्षिणमासाद्य कूलम नाना फलद्रुमम, बस अब के बाद जो छलांग लगा करके जैसे ही पहुंचते हैं तो स्थल दिखाई पड़ता है, सागर का तट, दक्षिण तट दिखलाई पड़ा। वहां पर वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, अच्छे अच्छे फलों से युक्त वृक्ष हैं। नाना पक्षी समाकीर्णम, नाना पक्षी मृगाकीर्णम, नाना पुष्प लतावृतम, विविध प्रकार के पशु पक्षी, पुष्प, लताएं, वृक्ष। और उसके बाद में आगे दृष्टि आती है,
ततो ददर्श नगरम त्रिकूटाचल मूर्धनि। उस त्रिकूट पर्वत के शिखर के ऊपर एक नगर दिखाई पड़ता है। प्राकारैर्बहुभिर्युक्तम, बहुत से परकोटे बने हैं, प्राकार चार दीवारी, और परिखावेश्च सर्वता, परिखा आसपास खाई। पहले किला जो बनते थे, किले उनके आसपास खाई बनते थे जिसमें जल भर दिया जाता था, कोई भी अचानक सीधे न पहुंच सके। गहरी खाई होती थी और एक ही मार्ग जाने का होता था, वो खोला जा सकता था, बंद किया जा सकता था। तो ये देख करके हनुमान जी ने सोचा कि इस समय जाना उपयुक्त नहीं रहेगा, कोई न कोई देख सकता है, तो कहा प्रतीक्षा करो। अपने सोचते हैं और रात को सायंकालीन वेला के बाद में फिर प्रवेश करेंगे। ऐसे ही किया। धृत्वा सूक्ष्मं वपुर्द्वारं प्रविवेश प्रतापवान। सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप बना करके लंका द्वार से छिप करके प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी। प्रविशन्तं हनुमन्तं दृष्ट्वा लंका व्यतर्जयत्। कस्त्वं वानर रूपेण मामनादृत्य लंकिनीम्। वहां पर दरवाजे पर उस नगरी की अधिष्ठात्री लंकिनी, स्त्रीलिंग लंका का दिया है, लंकिनी नाम की राक्षसी वेश में उपस्थित है और वो कहती है कि तू मेरा अनादर कैसे करके कैसे प्रवेश कर रहा है। गए हैं, देखो। तो वो कहती है कि तू मेरा अनादर करके लंका में प्रवेश करना चाहता है। कौन है तू? कस्त्वम वानर रूपेण। इस वानर रूप को धारण करके और मेरी दृष्टि से बच करके यहां प्रवेश करना चाहता है। प्रवेश चोर वज्रात्रौ, चोर के तरीके से तू यहां प्रवेश करना चाहता है। किम भवान कर तुम इच्छसी, क्या चाहता है तू? मेरे रहते तू प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार से कह करके और उसने अपने पैर का प्रहार जो है वो हनुमान पर किया। जैसे ही पैर का प्रहार करती है, इत्युक्त्वा रोषतां राक्षी पादेनाभिजघान तम। पादेन अभिजघान, पैर से प्रहार करती है। हम हनुमान पिताम वामम मुष्टि ना अवज्ञा तुम। तो हनुमान ने उसके ऊपर को विशेष ध्यान न दे करके अवज्ञा, ऐसे ही बाएं हाथ की मुट्ठी से प्रहार कर दिया। तदैव पतिता भूमौ रक्तमुद्वमति भृशम। इतने से ही वो खून रुधिर वमन करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। मुंह से खून आ गया उसके। जैसे ही अब वो उठ करके खड़ी हो गई।
पहचान लिया। कहा मैं पहचान गई, तुम हनुमान हो। अब हनुमान जी ने सोचा यहां मुझे कौन पहचानता है भाई, पर वो कहती है कि हनुमान मैं तुमको पहचान गई। और तुमने मुझे मार कर ये सिद्ध कर दिया कि तुम लंका पर विजयी हो गए। हनुमान गच्छ भद्रम ते, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जिता लंका त्वया नघ, तुमने लंका को जीत लिया, ये मैं कहती हूं। तो हनुमान खड़े हो गए, तुमने कैसे पहचान लिया? तो वो कहती है कि मैं इस नगर की अधिष्ठात्री देवी हूं। जिस समय लंका नगरी का निर्माण हुआ था और रावण को रहने के लिए ये दी गई थी, ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था पुरा हम ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्यष्टाविंशति पर्याये। प्राचीन काल में उस समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि 28वें महायुग में, जो ये चल रहा है इसमें अष्टाविंशतमें, इसी युग की घटना है। महायुग यानी चतुर्युगी में अष्टाविंशति पर्याये त्रेता युगे, इसके त्रेता युग में, अब कलयुग चल रहा है, त्रेता युग में दाशरथी रामो नारायणो व्ययः। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान नारायण का, अव्यय परमात्मा का अवतरण होगा। उनका नाम राम होगा। जनिष्यते योग माया सीता जनक वेश्मनि, और जनक के यहाँ उनकी योग माया सीता का जन्म होगा। भूभार हरणार्थाय प्रार्थितोऽयं मया क्वचित, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि मैंने ही पृथ्वी का भार हटाने के लिए उनसे पहले प्रार्थना की थी, इस कारण से वो इस प्रकार से अवतरित होंगे। जब रावण के द्वारा उनकी पत्नी सीता का हरण होगा, उसके बाद में सीता की खोज करते हुए हनुमान नाम का एक वानर आएगा और उससे तत्रैको वानरो रात्रौ आगमिष्यति तेन्तिकम, उस समय एक वानर जो तुम्हारे रात्रि के समय तुम्हारे समक्ष आएगा। त्वया च भर्त्सितः सोऽपि त्वाम हनिष्यति मुष्टिना, जब उनकी तुम निंदा करोगी, भर्त्सना करोगी, रोकोगी, तो वो तुम्हें मुट्ठी से, घूंसे से मारेगा, तब समझ लेना। तस्मात् तेना हता त्वं व्यथिता भविष्यसि यथा नगे, उसकी मार से तुम व्याकुल हो जाओगी, तब समझ लेना। तदैव रावण शांतो भविष्यति न संशया, तभी इस रावण का अंत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था। इसलिए हनुमान जाओ, तस्मात् त्वया जिता लंका, मैंने कह दिया कि तुमने लंका जीत ली।
जितम सर्वम त्वया नघ, मुझे जीत लिया तो सभी को जीत लिया, अब तुमसे कोई पार नहीं पा सकता। और जो तुम देखने आए हो, रावणान्तः पुरवरे क्रीडा काननमुत्तमम्, रावण के अंतःपुर में उसका क्रीडा कानन है। क्रीडा कानन उसको कहते हैं जहां मनोविनोद करता है बैठ करके। वाटिका है, बाग है, वहां तन मध्य अशोक वनिका, उसके मध्य में का भाग अशोक वाटिका कहा जाता है। दिव्य पादप संकुला, बहुत सुंदर सुंदर वहां पर वृक्ष हैं। अस्थित श्याम महावृक्ष, उसके बीच में एक महान शिंशपा नाम मध्यगा, शिंशपा नामक वृक्ष है। शिंशपा कहते हैं शीशम, शीशम का वृक्ष है। इतना सुंदर है, इतना बड़ा है कि उसके नीचे सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, यानी गर्मियों में भी उसके नीचे गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसके नीचे, वृक्ष के नीचे, शिंशपा वृक्ष के नीचे सीता है, चारों तरफ से राक्षसियां उसको घेरे बैठी हैं। तत्रास्ते जानकी, वहां पर वो जानकी है जिसको तुम देखने आए हो। और वह अंत में कहती है कि दृष्ट्वैव गच्छ त्वरितम राघवाय निवेदय, जाओ और उनका दर्शन करो और तुरंत वापस जाकर के और राघव को, राम को सूचना दो। ये यहां पर इसने ही बतला दिया। कहती है कि धन्याहमप्यद्य चिराय राघव स्मृतिर ममासीद भव पास मोचिनी। वो लंका नाम की राक्षसी लंकिनी वो कहती है कि आज मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं जो हनुमान तुम्हारे दर्शन करके मुझे राम का स्मरण हो गया। स्मृतिर ममासीद भवपाश मोचिनी, जिनका स्मरण मात्र ही संसार सागर से पार कर देता है, संसार बंधनों से मुक्त कर देता है। और आज तुम्हारे रूप में तद्भक्त संगोप्यति दुर्लभो मम, मेरे लिए तो उनके भक्त का संसर्ग अति दुर्लभ है। यहां कहां सज्जन करवासा, यहां राक्षसों के मध्य में भक्त का दर्शन का मेरे लिए दुर्लभ है। तो प्रसीदताम दाशरथी सदा हृदय, लगता ये है आज वो दाशरथी राम मुझ पर भी प्रसन्न है। इस भाव से वो कहती है कि भगवान वो जिनके तुम भक्त हो वो हम पर भी प्रसन्न हो, मेरे हृदय में निवास करें। उल्लंघिते दौ पवनात्मजेन, महादेव जी कहते हैं पार्वती इस प्रकार से मारुति हनुमान जी के वहां तक पहुंचने मात्र से, समुद्र उल्लंघन मात्र से सूचित दोनों ओर हो गया, पक्ष और विपक्ष दोनों को। उल्लंघिते धौ, समुद्र के उल्लंघन के फलस्वरूप पवनात्मजेन, हनुमान जी के द्वारा
धरा सुतायाश्च दशाननश्च। धरासुता जानकी जी को, सीता को और दशानन को सूचित हो गया। क्यों, कैसे सूचित हुआ? पुष्पोर वामाक्ष भुजश्च तीव्रम। दोनों, सीता के भी और दशानन के भी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। ये क्या कहें, वामांग स्फुरण जो हुआ है, इसने सूचित कर दिया। सीता का वामांग स्फुरण सूचित करता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और रावण का वामांग सूचित करता है कि कुछ बुरा होने वाला है। पुरुष के वामांग स्फुरण या फड़कना अनिष्ट सूचक होता है, जबकि स्त्री का वामांग स्फुरण मंगल सूचक होता है। वहीं पर रामस्य दक्षांगमतेन्द्रियस्य, यद्यपि राम इंद्रियातीत हैं, गुणातीत हैं, फिर भी वो जैसे भी हैं, उनका भी दक्षिण अंग पुष्पोर स्फुरित हुआ। उन्हें भी सूचना हो गई कि कार्य हो गया। तो महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से देवी पार्वती दोनों पक्षों को सूचित हो गया कि हनुमान जी के कार्य की सिद्धि हो गई। ततो जगाम हनुमान लंकाम परम शोभनम। इस प्रकार से उस परम शोभनीय नगर लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया। रात्रौ सूक्ष्म तनुर्भूत्वा बभ्राम परितः पुरीम। वो सूक्ष्म स्वरूप बना करके है, वानर रूप में ही संपूर्ण नगरी का भ्रमण करते हैं। नृपालयम प्रवेश, राजा के भवन में भी जाते हैं। सभी भवनों को देखते हैं, कहीं उनको जानकी के दर्शन नहीं होते। तब उनको याद आती है जो लंकिनी ने कहा था कि अशोक वनिकाम मध्य तिष्ठत् जानकी, उधर चलो। तो वो उस वन में प्रवेश करते हैं और जाकर के वहां पर ददर्श हनुमान वीरो देवतामिव भूतले। जानकी का जो दर्शन करते हैं, देवतामिव, देवता शब्द स्त्रीलिंग भी है, स्त्रीलिंग है। देवी के समान वहां पर वो स्थित हैं। एक वेणीम कृशाम दीना, एक वेणी कृतम, एक वेणी क्या, वो सब मिलकर के एक जटा हो गई। वहां कोई सौंदर्य प्रसाधन है क्या है? कुछ नहीं। कृशाम बिल्कुल दुबली, दीनाम मलिनाम वरधारिणीम, वस्त्र भी मलिन है। वो बैठा देखा, चारों तरफ से राक्षसी मध्य स्थिताम, राक्षसियों के मध्य में उसको देखा। अब ये भीड़ थी, इस कारण से महाराज हनुमान जी उस शिंशपा वृक्ष पर पत्तों के झुरमुट के अंदर से बैठे देख रहे हैं, सूक्ष्म स्वरूप बना करके क्या हो रहा है। तब तक उन्हें बाहर से एक कोलाहल जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, किलकिला।
ततः किलकिला शब्दो बभूवंतः पुराद वयुष अंतःकरण। अंतःपुर के बाहर से एक भीड़ जैसी आती हुई प्रतीत होती है, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये अब ये क्या है, तो ये छिप जाते हैं, मन में विचार करते हैं। कृतार्थोहम दृष्ट्वा जनक नंदिनीम। कृतार्थ तो मैं हो गया, निश्चित है यही सीता जी हैं, जनक नंदिनी हैं, कार्य तो मेरा हो गया, पर देख ले होता क्या है। तो जैसे ही भीड़ आती है तो ये देखते हैं पत्तों के बीच से, आयांतम रावणम तत्र स्त्री जनैः परिवारितम। उधर से रावण आ रहा है, चारों तरफ से स्त्रियों से घिरा हुआ। दशास्यम विंशति भुजम नीलांजलन शयोपयम। जैसे कज्जल गिरी है, काले रंग का पहाड़ चला आ रहा हो। 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं। अब हनुमान जी सोचते हैं कि अब क्या होगा, चलो देखते हैं। वहां आकर के महादेव जी कहते हैं कि देवी, रावण यहां क्यों आया? वो अपने मन में सोचता है कि इतना समय हो गया, रावणो राघवेणाशु मरणम में कथम भवेत। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, वो सदैव इस चिंतन में था कि मेरा मरना कितनी शीघ्र कैसे होगा। जितनी अधिकता, जितने शीघ्र हो जाए उतना ही अच्छा है। आपको एक बात बताएं, जब व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है, तब उसे नींद आती है। आपने सोचा कभी? इस संसार में जब व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है तो उसे नींद आती है। नींद यदा तुम, कहीं का है, ध्यान आ रहा है, यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मानः क्लमान्वितः। व्यक्ति कार्य करते करते बहुत परिश्रम कर डालता है, जब तब वो थक जाता है, और उसके साथ में भी मन भी तो थकता है। कोई भी कार्य जब करते हैं, जिस इंद्रिय के साथ में मन होता है वही उसी कार्य का निष्पादन होता है। तो यदा तु मनुष्य क्लांते, तो वो इंद्रियों के साथ में जब मन भी थक जाता है, तब विषयेभ्यो निवर्तन्ते। तब वो जब थक जाता है कार्य का करते करते, तब उस विषय से वो अलग हटता है। तदा स्वपिति मानवः, तब उस व्यक्ति को नींद आती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही, बात पर ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी कार्य करते हुए व्यक्ति की इंद्रियां और मन जब दोनों थक जाते हैं तब उसे नींद आने लगती है। ठीक इसी तरीके से
जब व्यक्ति ये मन तक है और जब ये होते होते वो बुद्धि तक उसमें डूब जाती है, यानी विचार भी करते करते जब बुद्धि भी थक जाती है, उसी में डूब जाती है, तब अंतिम स्थिति फिर यही होती है कि अब यहां से छुटकारा मिले, शरीर से छुटकारा मिले, इस प्रपंच से छुटकारा मिले। और वही अवस्था मृत्यु की कही जाती है। जैसे मन भारी होने पर, परिश्रम से भारी होने पर नींद चाहिए, इसी प्रकार से मस्तिष्क में, बुद्धि में भार अधिक होने से वो जो नींद चाहिए, इस सब प्रपंच से छुटकारा जो चाहिए, वो मृत्यु ही सुलभ कराती है तत्कालिक स्थिति में। और जिनकी स्थिति वो बन जाती है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो कंस हो, कोई भी हो, तो वो स्वयं स्फुरना होने लगती है कि अब मृत्यु कितनी शीघ्रता में आएगी, और वो प्रयास करता है कि वो मृत्यु शीघ्र प्राप्त हो। वही स्थिति आज रावण की है। देवी वो सोच रहा है कि मैंने सीता का भी, उनकी प्राण प्रिया का भी हरण कर लिया है, और इतना समय हो गया है, सीतार्थमपि नायाति रामः किम कारणम भवेत। आज सीता को लेने के लिए भी राम नहीं आए अभी तक, कारण क्या है? यह चिंतन उसका निरंतर चलता है। इत्येवं चिंतयन् नित्यं राममेव सदा हृदि। वो रात दिन राम का चिंतन इसी भाव से कर रहा है, क्योंकि उस समय ही, जिस समय वो वहां से हरण करके लाया है, वो ये सोच के लाया है। महादेव जी ने वहां पर भी कहा था कि वो मात्र भाव से लाता है, स्पर्श नहीं करता, और जमीन सहित खोद के रथ में डालता है। अपनी मुक्ति का साधन लाता है, इस विचार से लाता है। महादेव जी कहते हैं कि आज रात्रि में, या रात्रि शेष, यानी रात्रि के अंतिम प्रहर में उसने स्वप्न देखा है कि स्वप्ने रामेण संदिष्टः राम में कश्चिदागत्य वानरः। स्वप्न में देखता है कि राम के आदेश से कोई वानर आया है, स्वप्न में देख रहा है। काम रूप धरः सूक्ष्म, और वो ऐसा वानर है जो इच्छा रूपी, इच्छाधारी है, या अपने इच्छा अनुसार स्वरूप छोटा बड़ा कर सकता है। और वृक्षाग्रस्थोनुपश्यति, और वो वानर वृक्ष पर बैठ करके सीता के दर्शन कर रहा है।
ये स्वप्न देखता है प्रातःकालीन उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सोचता है कि स्वप्न ऐसे समय हुआ है कि झूठ नहीं होना चाहिए। तो अब उसने सोचा, ये संकल्प ये किया कि स्वप्न कदाचित सत्या स्याद, अगर ये स्वप्न सत्य है तो एवं तत्र करोम्यहम्, तो मैं भी ऐसा करूंगा। क्या करूंगा? जानकीं वाक्षरैर्विद्ध्वा दुःखितां नितरामहं करोमि। कहा मैं भी वहां जाऊंगा, अपनी वाणी रूप शर के द्वारा, बाण के द्वारा जानकी को दुखी करूंगा, जिससे यदि वो वैसा वानर कोई आया है तो वो अपनी दृष्टि से इस घटना को देखे। दृष्ट्वा रामाय निवेदयतु वानरः, ये दृश्य वो वानर अपने आंखों से देखे और जाकर के शीघ्रता पूर्वक राम को सूचित करे। जरूर करूंगा मैं ऐसा। जल्दी कर रहा है ना, अब वो थक चुका है। इंद्रिय, मन, बुद्धि सब उसकी डूब चुकी हैं। अब वो मोक्ष चाहता है, प्रपंच से छुटकारा चाहता है, तो शीघ्रता कर रहा है। जाता है वहां पर और जाकर के सीता से कहता है, माम दृष्ट्वा किं वसा शुभ्रो स्वात्मन्येव विलीयसे, मुझे देख करके तू इतना डरती क्यों है? स्वात्मन एव विलीयते, सिकुड़ करे, स्वयं में ही विलीन होकर के बैठ जाती है। रामो वनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुजः, राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वनचरों के बीच में, वन में रहने वालों के बीच में रह रहा है। वो कहता है कि कभी वो दिखाई पड़ते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, मैंने जाने कितने। मया तु बहुधा लोका प्रेषितास्तस्य दर्शने, यहां से जाने कितने लोग मैंने उनके दर्शन के लिए भेजे हैं, अब की बार वो बहुत दिन से दिखाई भी नहीं पड़ते। न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणा समन्तता, अब की बार तो बहुत प्रयत्न करने पर भी वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो ऐसे के लिए तुम क्यों बैठी हो प्रतीक्षा कर रही? अब वो नहीं आएंगे। एक बात बताऊं आपसे, यहां पर श्लोक ये 23वां जहां से, रामो वनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुजा, अब वो कहता है कदाचित् दृश्यते कैश्चित् कदाचित् नैव दृश्यते, ये भगवान के गुणों का वर्णन कर रहा है। वो सीता को डांट रहा है, बुराई भी कर रहा है राम की, पर उस बुराई के बहाने से वो उनके गुणों का वर्णन कर रहा है। वो परमात्मा तत्व ऐसा है, कदाचित दृश्यते और कदाचित नैव दृश्यते, कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो ऐसा है जिसको कोई कोई ही देख पाता है, सबके दर्शन, सबको उसके दर्शन नहीं होता। और मैंने भी बहुत से लोगों को भेजा है, वो भी उनके दर्शन नहीं कर पाए। बहुत से लोगों को भेजा है, उसके अंतर कौन है? इंद्रियां हैं।
जीव मात्र जब प्रयास करता है संपूर्ण इंद्रियों सहित, मन सहित, अहंकार सहित, बुद्धि सहित सब कुछ लगा देता है, तब भी उसके दर्शन नहीं होते, सबसे परे है वो। वही रावण इस के द्वारा बतला रहा है। दर्शन क्यों नहीं मुझे दे रहा है? मैं इतने सहायकों सहित जुटा हूं। किम करिष्यसि रामेण निष्प्रहेण सदा त्वयि। तुम तो प्रकृति स्वरूपा हो। राम जो शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठात्र देव महादेव, वो तो निष्प्रह है, उसे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है। त्वया सदा लिंगितोपि समीपस्थोपि सर्वदा। तुम चाहे कितना भी उसका आलिंगन कर लो, कितना भी समीप रह लो, पर वो तुमसे निष्प्रह है। ऐसा परमात्मा तत्व है, भाव है। हृदयस्य न च स्नेहास्त्वयि। वो हृदय में भी कभी नहीं सोचता तुम्हारे प्रति प्रेम के लिए। हृदयस्य न च स्नेहः त्वयि रामस्य जायते। राम के हृदय में तेरे लिए लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। त्वत्कृतान् सर्वभोगांश्च तद्गुणानपि राघव। तू चाहे जितने भोग उसके लिए प्रस्तुत कर दे, स्वयं ही उसके भोग के लिए क्यों न प्रस्तुत हो जाए, तेरे लिए उसके हृदय में लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। उसके भोग के लिए प्रकृति ही सब कुछ उपस्थित करती है। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन क्या कहता है? भुंजानोपि न जानाति। वो संपूर्ण भोग भोग लेता है। भुंजाना आपे न जानाति, अब वो तुम्हें नहीं जानता, पहचानता तक नहीं, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। कृतघ्नो, इसका तात्पर्य हुआ कि वो कृतघ्न है। तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किए गए, तुम्हें स्वयं प्रस्तुत देख करके भी वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता है, भोग भोग लेता है। निर्गुणो धमः, निर्गुण है, गुण ग्राहक नहीं है। गुणातीत, गुणातीत का तात्पर्य क्या है? एक स्तर से कि गुण रहित है, और दूसरे स्तर से गुणों के परे है। उसे गुणों से मतलब नहीं, लेना देना नहीं। त्वमानीता मया साध्वी। तुम तो साध्वी हो, पतिव्रता हो। तुम अनीता मया, और मैं तुम्हें वहां से ले आया, मेरे द्वारा तुम यहां लाई गई। दुख शोक समाकुला। दुखी भी हो, शोकाक्रांत भी हो, शोक से बेवल हो, फिर भी इदानीमपि न याति भक्तिहीनः कथं व्रजेतु। आज तक भी, अभी तक भी वो नहीं आया। इतने दिन हो गए तो लाए हुए मुझे, तो भक्तिहीना, वो तो प्रेमहीन है। तुम्हारे प्रति उसका कोई प्रेम नहीं है। कथम भजेत, कथम व्रजेत, क्यों आएगा तुम्हारे लिए? प्रेम है ही नहीं। निःसत्त्वो निर्ममो
निर्ममो मानी मूढ़ा पंडित मानवान। असमर्थ है, कहते हो निस्सत्व, यानी कोई बल है ही नहीं, असमर्थ है। निर्ममो, ममता रहित है। मानी, अभिमानी है, अपने आगे किसी को समझता नहीं। मूढ़ा, मूढ़ है, मूर्ख है। पंडित मानवान, और अपने को सबसे बड़ा वो ज्ञानवान समझता है, बुद्धिमान मानता है। नराधमं त्वद विमुखम किम करिष्यसि भामिनी। यहां तक तो वो कह गया, भगवान के गुणों का उसने पूर्ण वर्णन कर दिया कि वो इन सबसे परे है। अंतिम बात कहता है कि है तो फिर मनुष्य ही। नराधमं त्वद विमुखम, और तुमसे वो विमुख है, तुम्हें चाहता नहीं है। किम करिष्यसि भामिनी, ऐसे पुरुष का तुम क्या करोगी? क्या लेना देना ऐसे से? इससे अच्छा है तुम मेरे यहां रहो। देव गंधर्व नागानाम यक्ष किन्नर योषिताम, जितनी भी यहां पर मेरी ये पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। भविष्यसि नियोक्त्री त्वम यदि माम प्रतिपद्यसे, ये संपूर्ण स्त्रियां तुम्हारे अधिकार में होंगी, ये सब तुम्हारी सेवा करेंगी अगर तुम माम प्रतिपद्य से मेरी ओर देख लेगी या मुझे स्वीकार कर लेगी। ये जो सुना तो अब सीता राघव उवाचाधोमुखी भूत्वा, सीता ऊपर न उठा करके सीधे नीचे दृष्टि रखे हुए है, वो तिनका है, घास के पौधे तो वही हैं, उसकी तरफ देख रही हैं और बात उससे हो रही है। राघवाज बिभ्यता नूनम, रावण तू चाहे जितनी बातें कर ले, लेकिन तू राम से डरता है। राघवाद बिभ्यता नूनम, क्योंकि उनके डर से ही भिक्षु रूपम त्वया धृतम, तूने भिखारी का रूप बनाया था, भीख मांगने वाले का, भिक्षा मांगने वाले। तू कितना भी बड़ा राक्षस राज और सम्राट क्यों न हो, लेकिन तू डरता है राम से। रहिते राघवाभ्याम त्वम सुनीव हविरध्वरे हरतवानसि माम नीच, क्योंकि तूने काम वो किया है जैसे कुत्ता सबकी दृष्टि बचा करके यज्ञ मंडप में घुस करके वहां से हवि उठा करके ले जाए, वो पवित्र पदार्थ उठा करके चुपचाप निकल जाए, भाग जाए वहां से। कार्य तूने उस कुत्ते की तरीके से किया है। उसी प्रकार से तू राम लक्ष्मण के न होने पर भिक्षु रूप धारण करके और मुझे वहां से उठा लाया।
तो तत्फलम प्राप्स्ये चिरात्, तो इसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, अब देर नहीं है। अचिरात प्राप्त से शीघ्र से शीघ्र तुझे मिलेगा। जिस दिन राम के बाणों से पाला पड़ेगा उस दिन पता लगेगा। उस दिन तुझे पता लगेगा कि राम मनुष्य हैं कि क्या हैं। जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा तो यमलोक जाएगा उनके बाणों से मर करके, तब तुझे पता चलेगा कि राम मनुष्य हैं। ज्ञास्यसे मानुषम रामम गमिष्यसि यमांतिकम, जिस दिन तू शरीर छोड़ करके यमलोक को जाएगा तब तुझे पता लगेगा कि राम मनुष्य हैं या कौन है। त्वाम सपुत्रम सहबलम हत्वा नेष्यति माम पुरम, तुम्हारे पुत्रों सहित, तुम्हारी सेना सहित जिस दिन तुम्हारा संहार होगा और तुम्हारा संहार करके वो मुझे यहां से लेकर के जाएंगे। ऐसी बात जो सुनता है रावण, अब उसको क्रोध आता है। वाक्यम क्रोध समाविष्टा खंगम उद्यम्य सत्वरा, वो एकदम तलवार निकाल लेता है। हंतुम जनक राजस्य तनयाम ताम्रलोचना, लाल नेत्र क्रोध से हो जाते हैं, तलवार निकाल करके सामने खड़ा है सीता को मारने के लिए। मंदोदरी बीच में आ गई, पकड़ ली कि नहीं, ये नहीं। मंदोदरी निवार्या पतिम पतिहिते रता, वो पति का हित करने वाली है, इसलिए वहां से उसने उसको हटाया। हटते हुए वो चेतावनी देता है कि द्विमासाभ्यंतरे सीता यदि में वशगा भवेत, यदि 2 महीने के अंतर्गत सीता मुझे स्वीकार करती है, तदा सर्व सुखोपेता राज्यम भोक्ष्यसि सामया, तो उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी, मेरे साथ वो राज्य का भोग करेगी। अन्यथा यदि मासद्वयादूर्ध्वं मच्छ्याम नाभिनंदती, और अगर इस 2 महीने के काल में वो मेरा अभिनंदन नहीं करती है, मुझे स्वीकार नहीं करती है, तदा में प्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुषीम, तो इसको मार करके फिर प्रातःकालीन कलेवा बना देना, यानी इसको मार डालना। राक्षसियों से कहता है कि इसको इतना डराओ, इतना धमकाओ, या जैसे भी हो कि जिससे मेरे वश में हो जाए, कहकर के आज्ञा देकर के चला जाता है। यहां पर राक्षसियां सीता को पहले तो डराती धमकाती हैं, कोई कहती है कि स्वीकार कर लो, राम नहीं आएंगे, कोई तलवार लेकर खड़ी है, इस तरीके से डराती धमकाती हैं। तो वहां पर त्रिजटा नाम राक्षसी एक राक्षसी थी, त्रिजटा उसका नाम है। निवार त्रिजटा वृद्धा, वो वृद्धा है। राक्षसी वाक्यम अब्रवीत, तो वो कहती है कि रुको, ठहरो, परेशान मत करो, मैंने भी स्वप्न देखा है, रावण ने बताया नहीं, विचार करके आया है, पर यह बतलाती है। न भीषयत्वं रुदतीं नमस्कुरुत जानकीं, कहा इसके डराओ धमकाओ नहीं, इसको प्रणाम करो अगर तुम्हारे दिन अच्छे हो तो। आज रात्रि में ही मैंने स्वप्न देखा है
आरुह्यैरावतं शुभ्रम लक्ष्मणेन समागतः। रामः, स्वप्न में मैंने देखा है कि सफेद रंग के हाथी पर बैठ करके राम और लक्ष्मण आ गए हैं। दग्ध्वा लंकापुरीं सैर्वां हत्वा रावण माहवे। संपूर्ण लंकापुरी जलाकर राख कर दी गई और रावण को युद्ध में उन्होंने मार दिया है। आरोप्य जानकीं स्वांके स्थितो दृष्टो गमूर्धनी। और जानकी को लेकर के अपनी गोद में बिठा करके वो यहां से चले गए। आरोप्य जानकीं स्वांके स्थितो दृष्टो अगमूर्धनि। अगमूर्धनि, अग पर्वत के ऊपर मैंने बैठा हुआ राम को देखा है, अपनी गोद में सीता को लिए हुए। विभीषण को राज्य की प्राप्ति मैंने देखी है। विभीषणस्तु रामस्य सन्निधौ हृष्टमानसा। राम के समीप विभीषण हृष्टमानसा उपस्थित था, हर्ष से पूर्ण ये वहां राम के साथ में उपस्थित है। सेवाम करोति रामस्य पादयोर भक्ति संयुतः सर्वथा रावणम रामो हत्वा सकुल मंजसा विभीषणायाधिपत्यम दत्त्वा सीतां शुभाननम अंके निधाय सुपुरीं गमिष्यति न संशयः। सकुल बांधवों सहित, कुल सहित, बांधव सहित रावण को मार करके विभीषण को राज्य मिलेगा और सीता को लेकर के वो राम अपनी पुरी को जाएंगे। न संशय, स्वपुरीम गमिष्यति रामा न संशय। कोई संशय नहीं है, मेरे स्वप्न का फल व्यर्थ नहीं हो सकता। ये जब कहा उसने, वृद्धा ने, तो अब सब डर गई। जनक सुता के चरणन परी। सब प्रणाम करती हैं, क्षमा मांगती हैं। अपने अपने घर चली जाती हैं। यहां अब सीता सोचती हैं कि अब क्या होगा, प्रातःकाल क्या होगा, अभी तो चल गया। एवं सुदुखेन परिप्लुता सा। इस प्रकार से दुख से पूर्ण हृदय से विमुक्त कंठम रुदती चिराय। मुक्त कंठ से बड़ी जोर से रोने लगी। आलम्ब शाखाम कृत निश्चयामृतौ न जानती कंचिद उपाय मंगना। खड़ी हैं आलम्ब शाखा, शाखा पकड़ करके उस शिंशपा वृक्ष की खड़ी हैं और सोचती हैं कृत निश्चयामृतौ कि अब इससे तो अच्छा है प्राण दे देना ही उचित है कि प्रातःकाल पता नहीं क्या होगा, मरना होगा। अभी छूट गई तो प्रातः मरना होगा। तो न जानती कंचिद उपाय मंगना। वो अब सोचती है कि कैसे प्राण दे दें, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। इस स्थिति में
उपाय नहीं मिल रहा है। उद्बंधनेन वा मोक्षे शरीरम राघवम विना जीवितेन फलम किम स्यान मम रक्षोधिमध्यता। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती ऐसे खड़े खड़े रोती हैं और कहती हैं उद्बंधनेन, फांसी लगा करके मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। जीवित रहने से लाभ क्या है? एक स्थिति यही दिखाई पड़ती है, दीर्घा वेणी ममात्यर्थम उद्बंधाय भविष्यति। वो वेणी जो है, वो चोटी जो है अपनी लंबी सी, उसको बालों को लंबा सा देख करके कहती है कि हाँ इससे बंधन हो जाएगा गले का, और कुछ नहीं मिलेगा तो इससे ही बंधन हो जाएगा और हम शरीर छोड़ दें। ये जो बुद्धि होती है वो सोचती हैं। तभी अब हनुमान जी ने देखा कि अकेले का समय है, दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी ने राम की कथा प्रारंभ की। इक्ष्वाकु वंश संभूतो, पत्तों में छिपे अंदर बैठे हैं। राजा दशरथो महान, यहां से प्रारंभ करते हैं। सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु के वंश में एक महान राजा हैं दशरथ। उनके पुत्र 4 हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बड़े पुत्र राम पिता का वचन मान करके अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ में दंडकारण्य चले आए। दंडकारण्य में सीता का हरण हो गया। राम उनको खोजते हुए घूम रहे हैं दुख पूर्वक। खोजते हुए जटायु पक्षी की गति देखते हैं, जिन्होंने सीता के रक्षण में अपने प्राण छोड़े। उनको देख करके आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच करके सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीवेण कृता मैत्री रामस्य विदितात्मनः तद्भार्याहारिणं हत्वा बालिनं रघुनंदनः राज्ये विशिष्य सुग्रीवं मित्र कार्यं चकार सः। वहां पर सुग्रीव की पत्नी का हरण करने वाले उसके बड़े भाई रावण को मार करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को देते हैं। तो वो मित्र सुग्रीव अपने अनुचरों को राम की पत्नी का पता लगाने के लिए चारों तरफ भेजता है। उनमें से एक दल समुद्र के किनारे संपाति नामक गिद्ध से भेंट करता है। उनसे जानकी का समाचार प्राप्त करके उनका एक अनुचर लंका में प्रवेश करता है और अशोक वाटिका में आकर के सीता के दर्शन करता है। संक्षेप में हनुमान जी ने अपनी पूरी स्थिति यहां पर सुना दी। कहते हैं रामस्य महिषीम देवीम कृतकृत्यो हमागता। उन राम की महिषी, उनकी रानी को देख करके आदमी कृतकृत्य हो गया, मैं यहां तक आ गया हूं, ये कह करके और शांत हो जाता है कि मैंने दर्शन कर लिया। ये स्थिति में वो धीरे धीरे इतना हल्की वाणी में सुना रहे हैं, धीमी वाणी में, केवल सीता के कानों में आवाज पड़ रही है
तो सीता पहले सोचती हैं कि क्या नींद आ गई, स्वप्न देख रही हूं, ये आवाज कहां से आ रही है। पर जब ये इतना सब सुना तो कहती हैं कि येन में कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम। कहा ये जिसने ये वाणी रूपी अमृत मेरे कानों में डाला, घोल दिया है। सदृश्यता महाभागा प्रियवादी ममाग्रता। वो सम्मुख क्यों नहीं आता? कौन है वो जो मेरे प्रभु का जानता है उसको और यहां तक पहुंच गया है। ये सुनकर के हनुमान जी जैसे ही सामने आते हैं, कलविंक प्रमाणांगो। कलविंक पक्षी होता है ये, जो जैसे गौरैया है, घरेलू पक्षी जो गौरैया, इसी को संभवतः कलविंक कहते हैं, या ऐसे छोटे पक्षी के रूप में। ये प्रमाण है हनुमान जी के शरीर का, इतना बना करके वहां बैठे हैं, इतने छोटे। तुलसीदास ने लिखा है मशक समान रूप कपिधरी। हैं कपि रूप में ही, पर आकार छोटा है। वो सामने आते हैं, सीता घबरा जाती हैं कि क्या फिर रावण की कोई माया है। फिर ये पीठ घुमा करके और खड़ी हो जाती हैं, अरे रावण तू फिर आ गया। रोने लगती हैं। तो हनुमान कहते हैं ना हम तथाविधो माता। माता जो तुम सोच रही हो वो मैं नहीं हूं। ना हम तथाविधो माता त्यज शंका मयि स्थिताम। वो शंका आप छोड़ दीजिए। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः। मैं उन भगवान राम का दास हूं। कौशलेन्द्र से, कौशल राज्य के अधिकारी महाराज राम का मैं दास हूं। सचिवो हम हरेंद्र से, वानरराज सुग्रीव का मैं मंत्री हूं, और मैं ही आपको देखने के लिए यहां तक भेजा गया हूं, इसलिए मैं यहां आया हूं। तो प्रथम शंका ये होती है जानकी जी को कि नरवानर रहे संग कहू कैसे। मनुष्य में वानर में मित्रता कैसे हो गई। तो वो बात हनुमान जी फिर स्पष्ट करते हैं कि ये मित्रता मैंने करवाई है, मेरे समक्ष हुई है, अग्नि की साक्षी में हुई है। ऐसे मित्रता हुई है, और राम ने अपने मित्र सुग्रीव का कार्य पहले ही कर दिया है। जो उसकी विपत्ति थी उसका उन्होंने उनका कार्य प्रथम ही कर दिया है। इस प्रकार से ये साथ हुआ। हनुमान जी कहते हैं, तो सीता कहती हैं कि कपे में प्राणदाता त्वम। हे कपि, तुमने तो आज मुझे प्राणों का दान दे दिया। कपे में प्राणदाता त्वम बुद्धिमानसि राघवे। भक्तोसि प्रियकारी त्वम विश्वासोस्ति तवैव ही। तुम उनके विश्वस्त हो। हाँ, बीच में बात छूट गई। जैसे नर वानर की स्थिति बताई तो हनुमान जी ने वो अंगूठी भी निकाल के पकड़ा दी कि महाराज राम जी ने मुझे ये अंगूठी दी है आपके लिए, आप चाहे तो ये लीजिए, आप पहचाने, ये मेरी पहचान है। इस सब
बात सुन के और वो प्रमाण साक्षात सामने देख करके तब कहती हैं कि कपे प्राणदाता त्वम, कपे में प्राणदाता त्वम बुद्धिमान सि राघवे, तुम बुद्धिमान भी हो और राघवे भक्तोसि प्रियकारी तुम, विश्वासोस्ति तवैव हि, तुम उनके विश्वस्त भी हो, तुम उनका प्रिय कार्य करने वाले भी हो और तुम उनके भक्त हो। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। तो हनुमान, अगर ऐसा न होता तो मैं तुम्हें ही क्यों भेजते, ये अंगूठी तुम्हें ही क्यों देते। हनुमान, तुमने देख लिया कि मेरी क्या स्थिति है। मासद्वयावधि प्राणा, मेरे प्राणों की स्थिति केवल 2 मास की रह गई। स्थास्यन्ति मम सत्तम, अधिक से अधिक यही स्थिति है। नागमिष्यति चेद रामो भक्षयिष्यति माम खला, अगर इस मध्य में राम नहीं आते हैं तो मेरे प्राण बचने संभव नहीं, ये मुझे खा जाएंगे, ये मुझे मार डालेंगे। इसलिए हनुमान तुम शीघ्रता करो और वहां कहो जाकर के कि मेरी रक्षा करें। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, अब पहचान के स्वरूप आप भी कोई पहचान दीजिए जिससे उनको सबको विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन वास्तविकता में कर लिए हैं। जैसे उन्होंने अंगूठी दी है आपके विश्वास के लिए कि मैं उनका ही हूं, इसी प्रकार से माता आप भी अपना कुछ प्रमाण दीजिए जिससे वो विश्वस्त हो जाएं कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। तो सीता ने अपनी चूड़ामणि निकाल करके उनके हाथ में दी, कहा ये दे देना। और चित्रकूट में जो जयंत इंद्रपुत्र ने मेरे साथ घटना की थी, मेरे अंगूठा आकर के फाड़ दिया था, तब उन्होंने उसको दंड दिया था। केवल मेरे पैर के अंगूठे में चोट मात्र लगने से उसको तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली और उसे एक नेत्र से हाथ धोना पड़ा। ये कहना प्रभु से कि अब किस लिए देर हो रही है, इसकी अपेक्षा वो तो कष्ट कुछ भी नहीं था। तब आपने इंद्र के पुत्र को दंड दिया था, आज तो ये इतना बड़ा अपराध करके जीवित कैसे है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, जैसे मैं पहुंचूंगा वैसे ही उनको लेकर के मैं सीधे पुनः आपको लेने आ जाऊंगा, रावण को मार करके और आपको लेकर के यहां से चलूंगा। तो वो कहती हैं कि हैं सब सुत सब तुम ही समाना, का सब बंदर इतने इतने बड़े हैं तुम्हारे जैसे। तो हनुमान जी ने अपना वो विराट स्वरूप दिखाया सीता जी को। तब जाकर के सीता के हृदय में सांत्वना हुई कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निज सुत हो, करम सदा रघुनायक छो। अब यहां पर हनुमान जी को याद आता है कि माता मैं भूखा हूं, मैं कुछ खाना चाहता हूं, यहां पर बहुत अच्छे फल वृक्ष हैं,
अब मैं अपने व्रत का पालन करूंगा, मैंने आपके दर्शन कर लिए। बुभुक्षिता कपि प्राह दर्शनात् पारणम मम। मतलब मेरा संकल्प था कि आपका दर्शन करके ही तब व्रत का पालन करूंगा, तब मैं भोजन करूंगा। आपका दर्शन हो गया, अब मुझे भूख लगी है, आज्ञा दीजिए तो मैं फल खाऊं। जानकी जी ने कहा अच्छा खाओ, स्वरूप तो दिखाई दिया। हनुमान जी सोचते हैं कि प्रभु का कुछ कार्य तो हो ही जाना चाहिए, केवल दर्शन मात्र नहीं। जब मैं यहां तक आया ही हूं तो दूत का कर्तव्य यह भी है कि कुछ कार्य बिना कहे भी स्वामी का हित करे, वो भी मैं करूंगा। तो कहा कि रावण के दर्शन करने यहां पर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और उजाड़ करके जो भी दल बल यहां पर आए हैं सबका संहार किया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी संहार कर दिया। उसके बाद में इंद्रजीत आता है, मेघनाथ आता है, और वो ब्रह्म, उसका जब कोई बस नहीं चलता तो वो ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मा जी की शक्ति इनके ऊपर प्रयोग करता है बंधने के लिए। भगवान महादेव कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी की शक्ति थी, ब्रह्म पास ही ये है, और हनुमान को वरदान है कि वो किसी दैवीय अस्त्र से उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। इसलिए वो ब्रह्मा जी की शक्ति हनुमान जी को स्पर्श करके और चली गई ब्रह्मलोक को। पर हनुमान जी ने विचार किया कि बंधे रहो ही, बंधे रहकर ही रावण के पास तक पहुंच सकते हो, तो इन्होंने बिल्कुल वही अभिनय किया कि मैं बंधा हूं। और उस स्थिति में शीघ्रं ब्रह्मास्त्रमादाय बद्ध्वा वानर पुंगवम निनाय निकटम राज्ञो रावणस्य महाबला। मेघनादो महाबला, वो बलशाली मेघनाद इनको ब्रह्मपाश से बांध करके और पहुंच गया रावण के सम्मुख। महादेव जी कहते हैं यस्य नाम सततम जपन्ति ये अज्ञान कर्म कृत बंधनम क्षणात् सद्य एव परिमुच्य तद पदम यान्ति कोटिरविभासुरम शिवम। कहते हैं पार्वती जिनके नाम का स्मरण करके व्यक्ति या मनुष्य भाव पाश से मुक्त हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद की प्राप्ति कर लेता है। तो तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्म मध्ये सुनिधाय मारुति। तो उनके ये सेवक रूप में मारुति जो खड़े हैं, जिनके हृदय में भगवान को ही वो धारण करते हैं, हृत्पद्म मध्य सुनिधाय रामम, राम को अपने हृदय में ही विराजित रखते हैं। तो ऐसे मारुति सदैव निर्मुक्त समस्त बंधना किम तस्य पाशै ऋतैश्च बंधनै। तो उनके तो संपूर्ण बंधन ही कट चुके हैं, निरस्त निर्मुक्त समस्त बंधना, वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हैं। पर किम तस्य पाशै ऋतैश्च, तो उनके लिए ये सब बंधन कोई बंधन ही नहीं है। वो अपनी इच्छा से रावण के सम्मुख खड़े हैं। इस प्रकार से रावण के सम्मुख पहुंच जाते हैं। अब यहां से आगे का प्रसंग मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। तीसरे सर्ग तक रावण के सम्मुख पहुंच गए हैं। चतुर्थ सर्ग की कथा रावण से वार्तालाप
वो कल के प्रसंग में फिर होगा। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की।